नमस्कार मित्रों, मैं हूं मयंक रावल। मैं एक आर्किटेक्ट और वास्तु साइंटिस्ट हूँ। लाइफ, जीवन, लाइफ क्या है? बहुत सारे लोग ये सोचते रहते हैं और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ में लाइफ ही नहीं है। तो ऐसे लोग कौन होते हैं? वो जिंदा तो है लेकिन उनको पता ही नहीं है जीवन क्या है। तो सबसे पहले ऐसे लोगों को समझ लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सपने उनकी आंखों से बाहर निकल गए होते हैं। वो भागते रहते हैं। उनका एक सपना उनको ऐसा लगता है कि अचीव हो गया, लेकिन दूसरा सपना अंदर से बाहर निकल जाता है। वो इस और भागते हैं, उस और भागते हैं और एक दिन पता चलता है कि लाइफ खत्म हो गई। उनको जो जीना था वो तो जी ही नहीं पाए। दूसरे ऐसे लोग होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि वो मेरे से आगे है। वो रेस में रहते हैं कि आगे निकल जाए, भागते रहते हैं। और जब वो भागते भागते किसी मुकाम पे पहुंचते हैं तो पता चलता है कि लाइफ खत्म हो गई है। लियो टॉल्स्टॉय की एक बात मुझे याद आती है जो मैंने बचपन में पढ़ी थी। एक आदमी एक जगह पे जाता है, वहाँ पे ऐसी कंडीशन होती है कि आप कुछ रूबल देके एक दिन में जितनी भी जगह को कवर करो वो ज़मीन आपकी हो जाएगी। वो एक अच्छी सी ज़मीन सेलेक्ट करता है, सोचता है कि पूरे दिन में इतनी ज़मीन तो मुझे मिल जाएगी। वो पैदल चलना शुरू करता है। आधे रास्ते तक पहुंचता है तो उससे कनेक्टेड एक ज़मीन उसको दिखती है। वो और भी खूबसूरत होती है। उसको लगता है कि मैं कवर कर लूँगा। वो कवर करने की कोशिश करता है और भागने लगता है। सूरज डूबने लगता है। उसको लगता है कि मैं अचीव नहीं कर पाऊँगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या खो देता, कुछ रूबल्स, लेकिन उसको ज़मीन चाहिए थी। इसके लिए उसे और तेज़ी से भागना शुरू किया। उसकी सांसें फूलने लगी। वो भागते ज़मीन के दूसरे छोर तक पहुंचा। उसका हाथ दूसरे छोर पर गिर गया और वो मर चुका था। अभी उसको सिर्फ 6 फुट ज़मीन की ज़रूरत थी, यानी कि अभी उसको कोई भी ज़मीन की ज़रूरत नहीं थी। तो हमारे सपने इतने बड़े भी नहीं होने चाहिए कि हम ये भूल जाए कि ज़िंदगी क्या है। अपने सपनों को अचीव करने में हम जीना ही भूल जाए, ऐसी ज़िंदगी हमारी नहीं होनी चाहिए। हमारी डिज़ायर्स जब बढ़ जाती है, हमारी नीड्स को हम भूल जाते हैं, तो हमें लगता है कि हम भाग रहे हैं। और ये भागने वाली जो रेस है ना, वो कहीं पे भी नहीं ले जाती है। अल्टीमेटली मृत्यु के समय हमारे रिग्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। एक नर्स ने कहा था कि जो भी लोग मर रहे थे, उनको मरने से पहले मैंने पूछा कि आपके रिग्रेट्स क्या है? तो सबसे ज़्यादा लोगों ने ये बोला था कि हमें ज़िंदगी में जो नहीं चाहिए था, उसके पीछे हम भाग रहे थे। जिन लोगों को हम मिलना ही नहीं चाहते थे, उनको प्लीज़ करने के लिए हम मिलते रहे, क्योंकि हमें लग रहा था कि वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, वो कुछ दे पाएँगे। यानी जहाँ पे स्वार्थ होता है ना, वहाँ पे जीवन नहीं रहता है। जहाँ पे डिज़ायर्स होती है ना, वहाँ पे जीवन नहीं रहता है। जहाँ पे आपको नीड और वांट्स के बीच का डिफ़रेंस पता है, वहाँ आपके जीवन में सुख ही सुख है। और छोटी-छोटी चीज़ों में आप जीवन का मज़ा ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो जीना शुरू कर देना चाहिए। और वास्तु के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं, तो अगर ईशान का दोष है, यानी कि ईशान में स्टेयरकेस है या तो ज़मीन के ऊपर पानी आ जाता है, तो इंसान भागता रहता है। उसकी जीत बहुत बड़ी हो जाती है। उसको लगता है कि मैं जो बोलूँ वो सभी को करना पड़ेगा, जबकि कोई ऐसा ना भी करे तो उसको दुःख होता है। वो दुःख की वजह से वो जीना भूल जाता है। जब पूर्व का वास्तु दोष होता है तो इंसान को ऐसा लगता है कि मुझे जो सम्मान चाहिए वो नहीं मिल रहा है। वो मान सम्मान के पीछे भागता रहता है। वो यहाँ भागता है, वो वहाँ पे भागता है। वो पैसे भी खर्च करता है, लेकिन उसको जो चाहिए वो नहीं मिलता है। अल्टीमेटली उसको जीने का जो आनंद मिलता है वो नहीं मिल पाता है। अगर आग्नेय कोने का दोष है तो उसको लग्जरियस लाइफ चाहती है, उसको भौतिकता चाहिए होती है, वो नहीं मिलती है। इसलिए वो एक बार जीवन को खो देता है। वो जीवन का आनंद नहीं ले पाता है और वो जीता है, लेकिन उसमें जान नहीं होती है। जब दक्षिण का दोष होता है तो उसकी डिज़ायर्स बहुत ही बड़ी होती है। वो कभी भी सैटिस्फाई नहीं होता है, और सैटिस्फैक्शन जहाँ पे होता है वहाँ जीवन कहाँ होता है। जब नैऋत्य का दोष होता है तो सबसे बड़ा इश्यू ये रहता है कि इंसान उलझ जाता है। उसका गुस्सा इतना पावरफुल हो जाता है, उसका ईगो बहुत बड़ा हो जाता है, उसका जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन है उसको पता ही नहीं होता है, और उसकी वजह से उसकी उलझनें बढ़ती है। उलझनें बढ़ने की वजह से वो रॉन्ग डिसीजंस लेता है और जीवन का आनंद जो है उसको मिलता ही नहीं है। पश्चिम का बहुत बड़ा दोष होता है, तो उसकी वजह से इंसान भागता रहता है। उसको पता ही नहीं है उसको क्या चाहिए। उसको जो भी मिलता है उसको छू के उसको लगता है कि ये नहीं, मुझे दूसरा कुछ चाहिए था। यानी उसके अपने बारे में पता ही नहीं है, और उसकी वजह से वो जीता तो है लेकिन उसमें जान नहीं होती है। जब वायु कोने का दोष होता है
तो इंसान की डिज़ायर्स बढ़ जाती है। वो एक कार्य करता है, उसको अधूरा छोड़ के दूसरा करता है, फिर तीसरा करता है। यानी वो उलझा हुआ रहता है और उलझनों में मज़ा कहाँ आता है। कोई चीज़ कंप्लीट होती है, कोई चीज़ में अचीवमेंट होता है तो उसमें मज़ा आता है। लेकिन वो बाहर वाले अचीवमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अंदरूनी जो मज़ा है, उसी में सही मज़ा आता है। इसलिए इंसान अगर अपने आप को समझ ले, अपनी नीड्स को समझ ले, तो वो जीवन को जी पाएगा। अगर उत्तर का वास्तु दोष है, तो उसकी डिज़ायर्स बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। इंसान को एक चीज़ मिलती है तो उसको लगता है कि मुझे 2 चाहिए, 2 मिलती है तो उसको लगता है मुझे 3 चाहिए, यानी कि लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन कभी मिलता ही नहीं है। और जहाँ पे सैटिस्फैक्शन नहीं है, वहाँ पे आनंद कैसे हो सकता है? वो मशीन की तरह भागता रहता है और जीने वाली जो चीज़ है, वो जो तत्व है, उसमें मिसिंग होता है। अगर ब्रह्म का दोष है, तो बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ होती है, इंसान को ऐसा लगता है कि सारी दुनिया उसका दुश्मन बन रही है। ऐसा कभी भी नहीं होता है। कुछ लोग चाहते हैं, कुछ नहीं भी चाहते हैं, उसको एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। लेकिन ये सभी जो वास्तु दोष है, उसका कोई ना कोई सिग्निफिकेंस है। एक वास्तु दोष की वजह से बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं होते हैं और एक ही सॉल्यूशन से सभी वास्तु दोष का सॉल्यूशन नहीं आता है, ये समझना ज़रूरी है। यानी कि वास्तु को होलिस्टिकली समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आपके जीवन में जान डालनी है तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो आपकी नीड्स और वांट्स जो है उसको समझ लेनी चाहिए। अगर आपकी नीड्स की लिस्ट आपके सामने है तो जीवन खुशहाली रहेगा। आपके पास जो भी है उसमें आप खुश रहेंगे, क्योंकि आपके अंदर सेटिस्फैक्शन है। और सेटिस्फैक्शन लाना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, उसके भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एक बेसिक सॉल्यूशन है। बाकी तो जो भी सॉल्यूशन है, ये कहाँ पे है, किस तरीके से, उसका डायमेंशन क्या है, उसका वॉल्यूम क्या है, वो समझ के परफेक्ट सॉल्यूशन निकाला जाता है। लेकिन अभी के लिए आपको जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, वो ये है कि हर बृहस्पतिवार यानी कि गुरुवार को आपके घर का जो मुख्य द्वार है, उसके ऊपर आम के पौधे जो होते हैं, उसके पत्ते होते हैं, उसका तोरण बना के आप लगा देंगे। आपका जो थ्रेशोल्ड जो है, यानी कि जो दहलीज है, उसकी पूजा कर लेंगे और आपके घर के ईशान के अंदर तुलसी का वन बना देंगे, तो ज़रूर से आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी ज़रूर कीजिए। ये आप करेंगे ना? थैंक यू वेरी मच।